लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया क्या बोलना है, इसको जल्दी बोलिए। भगवान बोले चुप, तुम चुप्पे रहो, देखो का बोलत है ये। केवट जी थोड़ी देर बोलते रहे, बोलिए बोलिए धोल दो, बोलिए धो दो, बोलिए। बोले प्रभु देखिए, हम जो सुने जो स्त्री बनी थी वो उड़ गई थी, गौतम ऋषि के साथ चली गई थी ना हिलिया जी, वो उड़ गई थी। मेरी नाव भी स्त्री बन के उड़ जाएगी। हम कोई दूसरा काम धंधा जानते नहीं है नाव चलाना छोड़ के। हम लास्ट बार बोल रहे हैं, धुलवाना है कि नहीं हमको बताओ। भगवान चुप। केवट जी समझ गए, आपको पार नहीं जाना, आप टाइम पास करने आए हैं। कोई मिला नहीं सुबह से आपको, टाइम पास के लिए हम ही मिले थे। आप क्या समझते हैं, मैं धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा, मैं नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे मिलेगा। केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा, नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य राम जी का दर्शन करता रहूंगा। अब इससे अधिक आनंद और क्या होगा जीवन में। मत धुलवाइए पाप। यदि राम जी आपको पार जाना है, क्या कहा, यदि राम जी आपको पार जाना है तो अब तक मैं कह रहा था मैं आपका पांव धोऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। यदि आपको पार जाना है तो अब आपको कहना पड़ेगा कि मेरा पांव धो और हमको गंगा को उस पार पहुंचाओ। फंसाया भगवान को। अच्छा बताइए, कोई भी गुरु जी किसी शिष्य के घर जाकर बोलेंगे हमारा गोड़ धो, कितनी भी श्रद्धा रखने वाला शिष्य क्यों ना हो, गुरु जी बोलेंगे हमारा गोड़ धो, हमारा गोड़ जल्दी गोड़ धो हमारा। केवट जी बोले अब आपको कहना पड़ेगा मेरा पांव धो, तब मैं धोऊंगा, मैं नहीं धोने वाला। इतना बोल के केवट जी बैठ गए। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। केवट भैया परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब तक मन में एक बात आई उनके, और केवट जी सरकार राम जी के चारों तरफ केवट भैया गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो तुम, परिक्रमा लगाने लगे। बोले परिक्रमा नहीं लगा रहा हूं, असली समस्या अब समझ में आई हमको। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ लिए। केवट भैया बोले देखिए, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना आज, इस कपड़े में कोई पॉकेट नहीं बना है। अब पॉकेट नहीं बना इसका मतलब राम जी भी ठीक मेरी तरह एकदम ठन ठन गोपाल है। इनके पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, और राम जी के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं है। यही बात नहीं, इसीलिए नहीं बोल रहे थे ना आप, यही मैटर ना पहले बताना चाहिए आपको ना। राम जी 2 घंटा बर्बाद हो गया आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले जितना बोला हूं राम जी उसको भूल जाइए। अब फिर से बोल रहा हूं, पांव धोऊंगा मैं, नाव पर बिठाऊंगा आपको, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। और राम जी कसम खा के कहता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके अब चुपचाप इस पार चलाऊंगा। राम जी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं राम जी आपकी सौगंध लेता हूं और आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। गोस्वामी जी यहां छंद लिखते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो, ननाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब
सब साचे कहो। पर तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाय पथारी हो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाय पथारी हो। तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। केवट जी बोले पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे राम जी, ऐसे ही लौट के चला आऊंगा। आपकी सौगंध है और आपके पिताजी की सौगंध। देखिए जैसे केवट जी ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। बोले इसकी हिम्मत कैसे हुई, पिताजी और भैया की सौगंध ले ली इसने, निकाल कर बाण धनुष पर चढ़ाकर खींच दिए। बोले मार डालूंगा इसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई, खींच दिए लक्ष्मण जी बाण सीने पर केवट जी के। केवट जी बोले मैं डरने वाला नहीं हूं, चला दीजिए, चला दीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। आपको क्या लगता है आप बाण चलाएंगे तो मैं मर जाऊंगा? मैं मरूंगा नहीं आज। लक्ष्मण जी बोले असली बाण है, मर जाओगे। केवट जी बोले आप नहीं समझ रहे हैं, मुझे भी पता है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है, मैंने सुना है। और आप जब बाण मारोगे ना तो मेरे मुख पर आपके भैया का नाम नहीं, मेरी आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में है? मैंने सुना है कि मरने वाले के मुख में गंगा जल डाला जाता है। मेरे घर वाले तो यहाँ है नहीं, लेकिन आप टेंशन मत करिए, आप बाण चलाइए। जैसे बाण लगेगा ना बगले में गंगा जी हैं, और 2-4 बूंद नहीं, मैं गंगे जी में कूद जाऊंगा और तब तक पीऊंगा गंगा जल जब तक मरी न जाऊं। मैंने सुना है आपके भैया दयालु हैं, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे यहाँ पर। आप ही कहिए ना लक्ष्मण जी, एक तरफ गंगा जी रहेंगे और दूसरी तरफ रघुनाथ जी रहेंगे, इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु आज तक किसी को ब्रह्मांड में नहीं मिली होगी। बहुत विलंब न करिए, अभी तुरंत मार दीजिए बाण हमको, अभी मरने को मैं तैयार हूं।